घानेवाड़ी तालाब आज से 80 साल पहले बने वाला था। निजाम के ज़माने में तालाब बने वाला था। उस समय एक गुजराती था, पिस्तमजी मेहरबानी पारसी था। उन्होंने तालाब बनाते समय पैसे कुछ कम पड़ा था। उस ज़माने में 80 साल पहले उनके पास से 2 लाख रुपया देके तालाब का निर्माण किया था। 630 एकड़ के अंदर तालाब बने वाला। It was having the capacity of 14,000 lakhs MLD water. The sand which is there, the limestone is there in that sand, it makes water pure there itself and the taste is increased. ये पानी निजाम के ज़माने में निजाम के राजाओं के लिए यहाँ से ट्रेन से हैदराबाद तक पानी जाता था। In 1935, Jalna city was able to get that water in a filter form. The water could get to the city with the help of siphon system on the gravity technology. उस समय जालना की लोक संख्या सिर्फ 40,000 थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया तो पानी की डिमांड बढ़ गई। On the other hand, the silt was coming into the lake. Nobody looked after that. But water was coming from Ghanewadi. In 70s, it was to come twice a day. In 80s, once a day. In 90s, alternate a day. In the millennium, once a week. And in 2010, now after a decade, once in 30 days. इतना पानी का यहाँ पे दुष्काल है कि पानी नहीं मिल रहा है तो लोग गांव छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जिनको पॉसिबल है वो टैंकर ले रहे हैं, जिनको पॉसिबल नहीं है वो पानी के लिए झगड़ रहे हैं। उस समय लोग जो है तो इतना पीछे पीछे दौड़ते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था टैंकर के पीछे 2-3 बच्चे आके एक्सपायर हो जाएंगे। यहाँ से लड़के के लिए शादी के लिए प्रपोजल देते हैं बाहर गांव में। वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में अगर पानी नहीं है तो हमारी बेटी हम नहीं देंगे करके खून मारा मारी तक हो जाता है पानी के लिए। And everybody was looking towards the government that they will do something because it's their duty. But nobody came forward. The scarcity of the willpower, scarcity of the motivation, scarcity of the collective action, along with the shortfall in rainfall, that made the situation worse. So there was a statement in the newspapers and the media that Jalna, a dying city. एक्सीडेंटली एक लेडीज प्रेग्नेंट थी जो पानी भरते भरते कुछ गिर गई बेचारी और उसका जो सपना था उसको ख़त्म होगा। उसके बाद हमारे ग्रुप कुछ इकट्ठा हुआ और हमने सोचा कि कायमी स्वरूप पानी का हल करना अपन ने। They have started the Ghanewadi Jal Sanrakshan Manch doing desilting activity of this lake. पहले दिन जब मैंने चालू किया था तो हम 6 या 7 लोग यहाँ पर थे। लोग मजाक करते थे कि ये भाईश्री का ग्रुप इतना कौन सा बड़ा आ गया कि जो काम करेगा, मगर हमने उसके लिए लोगों का न सुनते हुए वो काम चालू रखा। हम 8-10 दोस्तों ने मिलके गाल निकालने का काम चालू किया। स्टार्टिंग के अंदर तो किसान वहाँ से गाद लेके जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर हमने उनको समझाया, एक एक किसानों के घर में जा के भी सबको बोला कि भाई ये जो गाद है वो गाद नहीं है, एक्चुअली काला सोना है। जो तुम्हारी ज़मीन में अगर ये गाद लेके डालोगे तो तुम्हारी ज़मीन की जो वैल्यू है वो 4 गुना 5 गुना हो जाएंगी। और पहले साल बहुत ही कम टाइम होने के बाद भी हमने 35,000 ट्रैक्टर गाल निकाला। तो ये सब देखते हुए किसानों को ऐसा लगा कि नहीं, सही में जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और हमारे लिए भी फ़ायदा कारक है। तो पहले साल से दूसरे साल में हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 3rd ईयर जब पानी नहीं था तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ गए और 65,000 ट्रैक्टर गाल निकाला। On mobilizing the people, we announced a Sevankur Shrama Sanskar camp. A camp for 4 days where people will join and work at Ghanewadi. I laughed inside. I felt nobody is coming in the vehicle 8 kilometers away in the evening time. Who is going to come 5:30 in morning? To our appeal from different part of Maharashtra, around 100 plus participants came to Jalna on 24th. They stayed here for 5 days till 28th. They participated in this camp. Number of people were there. Dr. Avinash Pol, the Lhasa group working for water. Caring friends from Mumbai visited the lake. Nilima Mishra, Padma Shri award winner, Maxis award winner. She visited the lake. जब साहूजी सर ने बोला था कि आप मत सोचो कि कोई आएगा, हमको जाके खुद करना है, हम करते रहेंगे तो जालना की पब्लिक आज नहीं कल बढ़ते रहेगी।
Initially it was 300 people, then it was in multiples of 300, it was keep on increasing, and today was the fourth and last day, more than 1500 to 2000 people had come. Doctors, engineers, administration people, student, housewife, everybody came for giving contribution of that work donation. सुरुवातीच्या पहिल्याच दिवशी माझ्या हाताला खूप लागलं आणि माझ्या जेव्हा हाताला लागलं तेव्हा आमच्या सोबतीला आमची जी टीम होती ती सर्व धावून आली त्यांनी आणि मदतीचा हात त्यांनी मला दिला. तेव्हा मला बरं वाटलं की जेव्हा दुःख होतं, वेदना होतात, तेव्हा जर कोणी जर मदत केली तर ते दुःख वेदना खूपच म्हणजे दूर जातात किंवा ते आठवत नाही. और वो माहौल ऐसा हुआ कि उसके अंदर सभी लोग अपने इन्वॉल्यूशन होके वो भारत जोड़ो का एक नारा हो गया. And we cleaned up a wall which act as a barricade in that lake. It is about less than 2 kilometers. In 4 days, this entire wall was cleaned by all these people. 4 दिन के अंदर जो श्रमदान से जो काम हुआ है वो शायद कुछ हम चाहते थे, हमारे ग्रुप चाहते थे, कुछ आदमी लगा के कुछ हम लोग करते तो उसको महीनों के महीनों लग जाते थे. At the valedictory section of the camp, the Jalna people have made a resolution that they will be coming together on every Sunday and will be doing collective श्रमदान. जब तक हमको पानी नहीं मिलता जब तक प्रयास तो करने वाले हैं. और आज जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, जो प्रकार से हम काम कर रहे हैं, वो अगर करते रहेंगे तो सचमुच इतना बड़ा पानी का इधर स्टोरेज हो जाएगा कि हमको जालना वाले को फिर आगे से तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. I think we have won the race by 50% of it, and definitely in next for 3 to 4 years we will complete 100% of it. मराठवाड़ा का एक बहुत बड़ा इशू है कि पिछले 3 सालों से यहाँ पे रेनफॉल कम हुआ. पाण्यासाठी पिकाला पाणी नाही मिळालं, पिण्याला पाणी नाही, जनावराला पाणी नाही, त्यामुळे वनवन व्हायला लागली. या आमच्या अकोला देवमध्ये 250 एकरामध्ये मोसंबीचे झाडं होते, पण हे पाणी पडला नाही, दुष्काळ पडला आणि या दुष्काळामुळं सर्व झाडे आमचे सर्व बगीचे वाळून गेले आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांना इतका त्रास झाला. पीक झालं नाही, पीक झाल्यामुळं पैसा उपलब्ध नाही, जनावराला चारा नाही, पिण्याला पाणी नाही, त्याच्यामुळं त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावल्यामुळं त्यांचं साहजिक होतं. जवळजवळ 500 शेतमजूर हे रोजगार हमीच्या कामावर जात आहेत. सावकाराच्या दारात त्याला उतरावं लागलं, तो कर्जबाजारी झाला, जे लोक आत्महत्या केली. आम्हाला खूप डोळ्यात पाणी येण्यासारखं इतकं वाईट वाटलंय. पण जी मोकाट जनावर आहेत, जे हरणं आहेत, पक्षी आहेत, त्यांची ह्या भागामध्ये फार ससे ओलपट झालेली आहे. आमचे दोस्त लक्ष्मण सवडे आणि आमचे पहिले याच्या अगोदर जवळजवळ 4 ते 5 वर्षापासून डॉक्टर अविनाश पोल सातारा यांचे संबंध असल्यामुळं त्यांच्या मार्फत आमचे दिलासाचे आमचे संबंध आले. पहला तो हमने काम किया कि 4500 जो पॉपुलेशन था तो ये सब पॉपुलेशन को पानी तो पहला हमने दे दिया. एक तालाब में कुआं बनाया और कुआं बना के यहाँ पे एक पाइपलाइन करके वो पाइपलाइन से पानी इधर ग्राम पंचायत के कुएं में डाला और यहाँ से अभी गांव में पानी सप्लाई होता है. लोगों को पीने के पानी का जैसा कुछ बस स्टेशन के ऊपर पीने के पानी का ये नहीं था, तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना पान पोई का जो रहता है कि ऐसे 2-3 जगह पे उस तरह के इंस्टॉलेशन किए. और यहाँ पे जो 3-3.5 हज़ार जानवर है, जानवर को पानी दे दिया. कुएं को हमने थोड़ा एक स्लोप दिया तो स्लोप से वहाँ पे जानवर ऐसा पानी पीने लगे. यहाँ पे जो अकोला देव का जो एक अपना एक टैंक है जो 50 साल पहले कंस्ट्रक्ट किया था, 1200 हेक्टर के आसपास उसका इरिगेशन है, तो वो टैंक का कम से कम यानी 6 लाख घन मीटर का उसका सिल्ट हुआ है वहाँ पे. तो फिर हमने ऐसा किया कि वो मिट्टी लेके जाने का एक बड़े पैमाने से काम किया है और केयरिंग फ्रेंड्स करके जो मुंबई का ग्रुप है तो ये इसके लिए मदद करता है. जो फार्मर है तो वो खुद का आपका ट्रैक्टर लेके आते हैं और सिर्फ वो ट्रैक्टर में हम मिट्टी डालते हैं और ये मिट्टी लेके जाते हैं. अभी 300 एकड़ से ऊपर करीब ज़मीन भी तैयार हुई है, खेती भी तैयार हुई है. दूसरा ये है कि भाई अकोला देव के नीचे में ही जैसा वो स्ट्रीम आगे बढ़ रही है तो वहाँ से 9 गाँव का वाटर सप्लाई स्कीम का वहाँ पे वेल्स है. सारे वेल्स ड्राई हो चुकी है आज के तारीख में. तो इस वेल को अगर मान लो अगले साल अगर 300 मिलीमीटर बारिश होता है तो ये वेल कम से कम ड्रिंकिंग वाटर के लिए ड्राई ना हो, उसके लिए वहाँ पे हमने पूरा डो मॉडल करके 700 रनिंग मीटर का वहाँ पे डेवलप किया है. उसमें क्या होएगा कि भाई वो जितने 9 वेल्स है वो 9 वेल्स पूरी रिचार्ज हो जाएंगी
क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर्स किए हैं उसके अंदर नियरली 7 कोटी लीटर्स पानी वहाँ पे हम स्टोर करने वाले हैं। लोगों का काफ़ी अच्छा कॉपरेशन रहा, मुझे काफ़ी सरपंच है और सब मिलके जुल के काम करते। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हम 1 घंटा भी नहीं रखते, वो प्रॉब्लम को जगह पे सॉल्व करते हैं। मधुकर भाऊंनी, अविनाश भाऊंनी लगेच एक विहीर खोदण्याची परमिशन देऊन लगेच आम्ही विहिरीतून 24 तासाच्या आत गावाला 1 लाख लिटर पाणी पाजण्याचं आम्ही काम सुरू केलं आणि आज या दिलासा संस्थेमार्फत आज गाव पूर्ण पाणी पितं आहे आणि त्या आज हरणांना, त्या निलगाईंना आज जीवदान या दिलासा संस्था, केरिंग फ्रेंड्स आणि मधुकर भाऊ, अविनाश भाऊ यांच्या सहकार्यानं आज ते झालेलं आहे आणि ते पुण्याचं काम या संस्थेनं केलं आहे। आता गावाचे हे जर काम समजा 100% झालं तर आमचं गाव 100% बागायत होणार। अगले साल यहाँ पे 300 मिलीमीटर भी बारिश गिरेगी तो भी यहाँ पे ड्राउट का कुछ भी लोगों को मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से अभी काफ़ी माइक्रो ऐसा प्लानिंग यहाँ पे किया है और काफ़ी अचीवमेंट्स भी हमें मिले हैं यहाँ पे।